हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। इंटीग्रेशन का चैप्टर हमने इससे पहले आपको सॉल्व करवाया था और इसी चैप्टर पर बेस्ड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो आपके 2023, 24 और 22 में आए हुए हैं। अब आज की जो लेक्चर है अभी भी हम आगे इसी चैप्टर पर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका, जो कि आपका 2023 CBSE बोर्ड में आया है। तो स्टूडेंट्स, इस जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसमें आपके CBSE बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर और साथ में अन्य भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और साथ में आपको जो है क्वेश्चंस का लेवल भी पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x minus 1 upon 1 plus 2 sin x dx is equal to, ये भी आपका MCQ क्वेश्चन है। इसके 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x minus 1 अपॉन में 1 plus 2 sin 1 plus 2 sin x dx, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको इंटीग्रेट आपने करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने cos 2x का कुछ फॉर्मूले हमने यहाँ पर पढ़े हैं। cos 2x के कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, जिनमें पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। इसी cos 2x का दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये आपको रिवीजन के लिए मैं सारे फॉर्मूले लिखा रही हूँ। और तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। इसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं। हमें इन फॉर्मूलों से ही एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इसे साइड कर सकते हैं, ताकि यहाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं cos 2x के, इनको आप याद कर लीजिएगा, आगे और भी क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। तो cos 2x यहाँ लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए sin x वाला ही लेंगे, नीचे देखिए sin x है। तो cos 2x का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस 2 साइन x dx। अब देखिए यहाँ हमने cos स्क्वायर लिखेंगे तो थोड़ा सा देखिए ये नीचे टर्म आपका कोसाइन x का ही है, तो इस बेस पर मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन x dx। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 2 साइन x dx। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस में ये 4 है ना, यहाँ पर माइनस में 2 साइन x और इसका भी स्क्वायर आप करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन x। ठीक है, अब देखिए a dx में आएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 साइन x और इनटू में 1 माइनस 2 साइन x। ठीक है, अपॉन में आपका
1 + 2 sin x dx। और देखिए ये प्लस का प्लस से कट जाएगा, इंटीग्रेशन में यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 sin x और dx। ठीक है, 1 - 2 sin x dx। अब आप इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 आगे आ जाएगा और sin x dx 1 का हो जाएगा x माइनस में 2। और देखो ये sin x का माइनस का cos x होगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका cos x + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा समझ के डिटेल में इसको कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको पेपर में करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी, तो आप जल्दी से इसे करके तो इस तरह से चलिए cos 2x = cos स्क्वायर। तो यहाँ हमने कुछ फॉर्मूले आपको cos 2x के लिखाए हैं। यहाँ पर नीचे आपके पास 1 + 2 sin x था, तो मैंने sin x वाला ही फॉर्मूला लिया ताकि कुछ कट फट जाए। तो हमने 1 - 2 sin x² x का फॉर्मूला लिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से आपके पास हमने इसे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये आपका हो गया, ये a² है, ये b² है, a + b और a - b वाला फॉर्मूला लगा, तो यहाँ से ये टर्म आपस में कट जाएंगी, तो ये आपको मिलेगा और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपका क्या आ गया है x + 2 cos x, और ये आपका ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है, फाइंड द, यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है, फाइंड द प्रिमिटिव, फाइंड द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ 2/1 + cos 2x। ठीक है, इसका प्रिमिटिव निकालना है। अब आपको एंटी डेरिवेटिव कहें, आपको इंटीग्रल कहें, आपसे जो भी पूछा जाए या प्रिमिटिव पूछा जाए, तो आपको इसका इंटीग्रेशन ही करना है। तो सॉल्यूशन इजी है, डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर fx, सपोज ये कोई फंक्शन है 2/1 + cos 2x, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है 2/1 + cos 2x dx। तो यहाँ से देखिए, आप जानते हैं ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका cos 2x है, ये आपका cos² 2x का अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2x = ना, तो cos 2x 1 + cos 2x, 1 + cos 2x। तो देखिए इसको यदि आप इधर ले जाए ना, देखो cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी है 2 cos² x - 1, या इसको नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं हम। cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का एक फॉर्मूला है 2 cos² x - 1, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो cos 2x + 1 cos या 1 + cos 2x, ये इधर आ जाएगा, ये आपका आगे चला जाएगा, तो ये प्लस में आएगा, एक ही बात है। ठीक है, आगे करें या पीछे करें, तो ये आपका आ जाएगा 2 cos² x। ठीक है, 1 + cos 2x का फॉर्मूला, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 1 + cos 2x का फॉर्मूला 1 + cos 2x 2 cos² x। तो यहाँ ऊपर तो आपके पास 2 है ही इंटीग्रेशन में, और नीचे देखिए 2 cos² x dx, तो 2 से 2 कट जाएगा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, इसलिए हमने चारों ही फॉर्मूले एक साथ लिखा दिए थे cos 2x के, तो यहाँ पर भी वो काम आया आपका, उसको आप रिवर्स कर दिया और यहाँ पर 1 + cos 2x का फॉर्मूला निकाल दिया हमने, तो ये क्वेश्चन करने में भी हमें इजी हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos cos² x dx, और ये आपका हो जाता है sec² x dx, और ये आपका आ जाता है इंटीग्रेशन में 10x + c। ठीक है, यही इसका आंसर होगा।
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। क्वेश्चन लिखें और इस क्वेश्चन को 2014 सीबीएसई बोर्ड का ये एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो लिखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 6x प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं और क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ। तो देखिएगा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 6x प्लस में cos रेज टू द पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x dx। ओके, तो दो फॉर्मूले हम लिखेंगे यहाँ। पहले तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या इस 6 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 3 प्लस में कॉस स्क्वायर x रेज टू द पावर 3 अपॉन में साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x और इसका dx। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्यूब के दो फॉर्मूले आपको बताए थे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और प्लस में ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी, ये तो इसका फॉर्मूला हो जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले अब यहाँ पर क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब क्या है? साइन स्क्वायर, ए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर बी आपका कॉस स्क्वायर एक्स है। बस इसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। तो देखिए, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर रखना है। तो आइए इसको हम करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए कितना है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब बच्चों हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में, ये होता है 1। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये तो आपका 1 हो गया है। इस पूरे का हम dx लिखेंगे ना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया इस तरह से। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे आप लिखेंगे dx के इक्वल। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हम यहाँ इन दोनों को अब सेपरेट कर लेंगे। इन दोनों को अब हम सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन करना है हमें ना,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस है तो इसमें प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आपका प्लस है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका ठीक है। इससे ये कट जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा हम और इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे देखिए, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 3 ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ, इनको सेपरेट जब आप करेंगे अलग अलग तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये प्लस नहीं था, ठीक है, ये इनटू में था, ठीक है ना, तो ये जो है आपका इनटू में आ रहा है, प्लस में था ये, ठीक है, ये प्लस का ही था। थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपका प्लस में नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये प्लस में नहीं था, इनटू में है ये, ठीक है, ये आपका इनटू में है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इनटू है ये सब में, ठीक है, ये इनटू में है, ये भी इनटू में है, ये भी इनटू में है, और यहाँ पर भी इनटू में ही है। ठीक है, और जब हमने 3 के साथ ये किया था तो प्लस वाला तो आपका हो गया था, सॉरी, प्लस वाला तो आपका यहाँ पर 1 हो गया था, ये तो इनटू वाला रह गया था, तो ये आपस में इसलिए कट गया है, नीचे यहाँ इनटू में है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, बाकी आपका बिल्कुल सही है। तो जहाँ प्लस है वहां पर इनटू कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था प्लस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसको फिर आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर भी, और माइनस में 3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर से ये कट गया तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 1 अपॉन कॉस से कॉस कट गया है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट आप करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इन दोनों को भी अब आप सेपरेट कर सकते हैं, माइनस में 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। चलिए सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 3 ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स आपका हो जाता है 10x
10 x, ये आपका कोसेक आएगा माइनस का कॉट x, और इसको करेंगे तो माइनस का 3x प्लस 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। चल, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट क्वेश्चन को जो है इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इनटू था, इस पर ध्यान दें। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को इस क्यूब के फॉर्म में ले आए, और हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब, ये दो फॉर्मूले थे। हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया। तो आपके पास क्या है, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमने क्या किया, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब कर दिया यहाँ पर, और माइनस में 3 a इंटू बी, a है साइन स्क्वायर एक्स और b है कॉस स्क्वायर एक्स। तो a इंटू बी आपने किया और a प्लस बी किया साइन स्क्वायर, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, नीचे आपका इंटू है। तो हमने सीधे सिंपल इसको लिख लिया। अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो इधर ये आपके पास आएगा, यहाँ पर भी आपका इंटू आने वाला है, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लें, यहाँ पर भी इंटू आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको कैसे आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 को हमने क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया है। इस तरह से लिखने के बाद दोनों को सेपरेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की टर्म को और कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म को हमने अलग अलग किया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये तो आपके पास था ही माइनस में 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, चलिए, और आगे इसे सेपरेट किया और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया है, तो इसे आप नोट करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 10, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स e रेस टू द पावर log sin x। तो अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया है, जिसमें e रेस टू द पावर log समथिंग, तो वो आपका आ जाएगा जो समथिंग है, log x किया था, तो e रेस टू द पावर log x हमने क्या लिखा था, x लिखा था, तो यहाँ है e रेस टू द पावर log ऑफ sin x, तो यहाँ हम इसे क्या लिखेंगे, sin x। तो इसे कन्वर्ट आप जब करेंगे सॉल्व करते समय, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा sin x और dx। और इस तरह का क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमने एक्सरसाइज जो आपकी सेकंड थी वहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखा। इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ cos x को आप cos x को t पुट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू dt, रिवर्स करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं ना इसको, ठीक है, तो ये आपका माइनस का dt आ जाएगा। दो चीजें हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है इस 1 में। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब आ गया है तो t का क्यूब हो जाएगा, sin x dx की जगह क्या लिखना है, माइनस का dt, तो अब ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cos क्यूब और dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेज टू दी पावर 4/4 प्लस में c, और t हमने क्या पुट किया था, cos x हमने पुट किया था, तो माइनस का है ना यहाँ पर, तो cos की पावर 4/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास cos x रेज टू दी पावर 4/4, ये माइनस का है, प्लस में c आंसर। ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चन भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, तो इसे आप देख लीजिएगा, और आगे हम इसी चैप्टर पर बेस्ड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए